अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मंच में मौजूद तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी और हम सभी को गौर से सुनने वाले हमारे ग़य्यूर नौजवान और बड़े बुजुर्गों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, तमाम छोटे बड़े पदाधिकारियों ने अपनी बात आपको समझाने की कोशिश की। हम जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसका नाम आज पूरे इंडिया में बड़े शान और शौकत से लिया जाता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वजह साफ है कि सिर्फ यही एक आवाज है जो मुसलमानों के आज वकार, इज्जत और पता की लड़ाई लड़ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि हम आए क्यों हैं? वो जरूरत क्या है कि एक नई पार्टी, एक नई तंजीम आकर हमसे ये कह रही है कि आप आइए और हमको वोट दीजिए। सवाल वोट का है। जब ये देश आजाद हुआ था तो जैसा फिरोज भाई ने बताया आपको कि बहुत सारा मुसलमान, जो पढ़ा लिखा मुसलमान का तबका था, वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन उससे भी ज्यादा मुसलमानों ने यहाँ पर रहना गवारा समझा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, या हमारे बाप, या हमारे पुरखों की कब्रें हैं, जमीन और जायदाद है, और सबसे बड़ी चीज हमारा हिंदुस्तान। हम छोड़कर कहां जाएंगे? तो हमको उस जमाने के जो बड़े कद्दावर लीडर रहते थे, अब्दुल कलाम आजाद साहब, उन्होंने जामा मस्जिद से ये कहकर हम सभी को रोका था, हमारे बुजुर्गों को, कि नहीं, आप हिंदुस्तान मत छोड़िए, यहाँ पर आपकी बका, आपके वकार और आपकी इज्जत की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। कि हमने दुनिया को ये दिखाया कि अगर कोई सेकुलर कौम है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि हमने ही हमारे अपने वोटों से दूसरों को सीएम, पीएम, मंत्री, संतरी, प्रधान और सभी कुछ बनाया, लेकिन कभी अपने बारे में बात नहीं की। लेकिन मौजूदा हालात ये है, जब से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सत्ता में आई है, हमारे लिए एक फिक्र और गौर करने वाली बात पैदा हो गई है कि हम जो हैं कब तक बीजेपी के डर से इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को अपना वोट देते रहेंगे, और ये वोट पाकर सिर्फ खाली हमसे इतना कहेंगे कि हमको आप वोट दीजिए, हम इनसे लड़ेंगे। आखिर कब तक? हम कब तक अपने बारे में बात नहीं करेंगे? हम कब तक बात नहीं करेंगे अपने तालीम की, अपने बच्चों की पढ़ाई की, अपने बच्चों के लिए अच्छे तालीम की, स्कूल की, हॉस्पिटल की? कब तक? सिर्फ खाली बीजेपी को हराना ही मकसद रह गया है। मतलब ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ हमारी लोगों पर अहद होती है और लोगों पर अहद नहीं होती? हमने तो 2014 का इलेक्शन नहीं लड़ा, 2019 का भी नहीं लड़ा यूपी में, फिर भी बीजेपी कैसे जीत गई? क्यों जीत रही है? ये इसीलिए जीत रही है कि यकीन जानिए, आपका एक मुफ्त वोट बैंक आप जिसको चाहते हैं दे देते हैं, वो जीत जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के, उनके खुद के वोट बैंक आज उनके नहीं रहे, वो सब बीजेपी के हो गए। वजह ये जाननी होगी ना। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों आ रहे हैं, आप 2022 में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? भाई बीजेपी जीत जाएगी, बेशक बीजेपी को जिताइए, हम चाहते हैं बीजेपी। पुरखों की कब्रें हैं, जमीन और जायदाद है, और सबसे बड़ी चीज हमारा हिंदुस्तान। हम छोड़कर कहां जाएंगे? तो हमको उस जमाने के जो बड़े कद्दावर लीडर रहते थे, अब्दुल कलाम आजाद साहब, उन्होंने जामा मस्जिद से ये कहकर हम सभी को रोका था, हमारे बुजुर्गों को, कि नहीं, आप हिंदुस्तान मत छोड़िए, यहाँ पर आपकी बका, आपके वकार और आपकी इज्जत की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। बात समझ रहे हैं? उसके बाद लगातार हम सभी ने क्या किया? उन सभी दीगर पार्टियों को अपना नेता माना। देश हमारा सेकुलर बन गया। सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष। हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ का जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो वो जाति तौर पर किसी भी मजहब से ताल्लुक रख सकता है, लेकिन उसका पार्टी तौर पर कोई भी मजहब नहीं होता। बात को समझ रहे हैं? लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने बीच से किसी भी लीडर को ना निकालकर हमेशा यादव भाई, दलित भाई, अपर कास्ट में से लीडर चुना है। आज 75 सालों के बाद भी अगर ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि नहीं हम लोग कम्युनल हैं, तो यकीन जानिए ये सबसे बड़ी जिल्लत और रुसवाई की बात हमसे की जा रही है। तो हमने दुनिया को ये दिखाया कि अगर कोई सेकुलर कौम है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि हमने ही हमारे अपने वोटों से दूसरों को सीएम, पीएम, मंत्री, संतरी, प्रधान और सभी कुछ बनाया, लेकिन कभी अपने बारे में बात नहीं की। लेकिन मौजूदा हालात ये है, जब से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सत्ता में आई है, हमारे लिए एक फिक्र और गौर करने वाली बात पैदा हो गई है कि हम जो हैं
तब तक बीजेपी के डर से इन नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों को अपना वोट देते रहेंगे और ये वोट पाकर सिर्फ खाली हमसे इतना कहेंगे कि हमको आप वोट दीजिए, हम इनसे लड़ेंगे। आखिर कब तक? हम कब तक अपने बारे में बात नहीं करेंगे? हम कब तक बात नहीं करेंगे अपने तालीम की, अपने बच्चों की पढ़ाई की, अपने बच्चों के लिए अच्छे तालीम की, स्कूल की, हॉस्पिटल की? कब तक? सिर्फ खाली बीजेपी को हराना ही मकसद रह गया। मतलब ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ हमारी ऊपर अहद होती है और लोगों पर अहद नहीं होती? हमने तो 2014 का इलेक्शन नहीं लड़ा, 2019 का भी नहीं लड़ा यूपी में, फिर भी बीजेपी कैसे जीत गई? क्यों जीत रही है? ये इसीलिए जीत रही है कि यकीन जानिए आपका एक मुफ्त वोट बैंक आप जिसको चाहते हैं दे देते हैं, वो जीत जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के उनके खुद के वोट बैंक आज उनके नहीं रहे, उसका बीजेपी के हो गए। वजह ये जाननी होगी ना। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों आ रहे हैं, आप 2022 में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? भाई बीजेपी जीत जाएगी, बेशक बीजेपी को जिताइए, हम चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन बीजेपी हारने के साथ साथ आप अपने फायदे की भी बात करिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल हमारे हक की बात कर रहे हैं। तो हम कोई और नहीं कह रहा, हम खुद कह रहे हैं वो बी पार्टी। अरे बी पार्टी का क्या मतलब अगर हम बीजेपी की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो बी पार्टी। और जो पार्टियां बोल ही नहीं रही, जो कुछ नहीं कह रही, वो अच्छी हो गई। मतलब हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो सोच है, वो सोच बहुत नीचे चली गई है, क्योंकि हमको इतना डरा कर रखा गया है। डरिए सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से, बेशक वही चाहेगा तो मौत जिल्लत है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, बीजेपी को हराना है। लेकिन खुद को भी जिताइए, खुद को मेरे भाई जिताइए। हम ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप बताइए ओवैसी साहब को शामिल करिए ना अपने। वो तो खुल्ला खुल्ला कह रहे हैं कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए जो पार्टी हमसे गठबंधन करना चाहिए हम कर लेंगे। अभी तक कोई पार्टी सामने क्यों नहीं आ रही है? जानते हैं क्यों नहीं आ रही है? अगर इनको शामिल करेंगे तो ये सीधी सीधी बात दबे कुचलों की करेंगे, और सबसे जो आंकड़े गवाही दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा दबा कुचला आज मुसलमान है। तो वो कहेंगे भाई इनकी मोहल्ले में स्कूल क्यों नहीं है, उनके मोहल्ले हमारा पैसा कहां गया, अल्पसंख्यक आयोग का पैसा कहां गया, वक्फ बोर्ड का पैसा कहां गया, ये सब बातें करेंगे तो करप्शन नहीं फैल पाएगा ना। तो इसीलिए उनको कौन चाहिए? उनको लीडर नहीं चाहिए, उनको लोडर चाहिए। लोडर बहुत सारे दूसरे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं। जो हमारे पास आते हैं मुसलमान टोपी पहनकर, बहुत सारे लोग आएंगे कि नहीं बीजेपी की बी टीम है, वो उनको ना जिताइए, हमको जिता दिए। लेकिन जब हम उनसे ये सवाल करेंगे कि भैया वहां पर जो मॉब लिंचिंग हुई है, अखिलेश यादव से बुलवाइए जरा सांसद में, नहीं बोलेंगे। वो बुलवाइए जरा विधायक से पार्लियामेंट में, नहीं बोलेंगे। वजह क्योंकि जो पार्टी टिकट देने का काम करती है वो कभी भी खुद आगे से आगे नहीं बोल सकती, क्योंकि उसका लीडर अलाउ नहीं कर रहा। हमारे जितने मुसलमान विधायक हैं दूसरी पार्टियों में, कभी आपने नाम सुना? कोई किसी मसले पर नाम सुना होगा? नहीं सुने होंगे। क्यों? इजाजत नहीं ऊपर से। वजह अगर ज्यादा मुस्लिम करेंगे तो कहीं हिंदू भाई नाराज ना हो जाए। समझ रहे हैं? सिर्फ हिंदू भाई के नाराज होने से दूसरी पार्टियां कभी भी आपके मसले मसाइल नहीं उठाएंगी। और जो एक माहौल बना दिया गया है पिछले 6-7 सालों में, उसको सिर्फ और सिर्फ खाली बराबरी से ही रोका जा सकता है। वो बराबरी कैसी? बराबरी तब होगी जब आप हिस्सेदारी में आएंगे। आपकी हिस्सेदारी क्या कहती है? उन्नाव जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटों में 2 रिजर्व हैं, बाकी कब रिजर्व हो जाए कुछ पता नहीं। एक सीट आती है बांगरमऊ, जहां आप अपना विधायक जिता सकते हैं। अरे भाई, जब हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में हो या दूसरी पार्टियां हमसे कह रही हैं कि नहीं आप जिता देंगे तो हमको शामिल कर लीजिए और हमको एक सीट दीजिए भाई खाली उन्नाव में, बाकी 5 आप लड़िए। इतना भी नहीं कर सकते। हम क्यों फिर हराएंगे? हम जब आपके साथ हैं, हमारे पास 25% वोट है, आपके पास तो 60% वोट। कानपुर का मॉब लिंचिंग, इंदौर का मॉब लिंचिंग, इतने ज्यादा से ज्यादा जो है मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों को हो रहे हैं। कोई आवाज सुन रहे हैं आप? सिवाय एक ही मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी। क्यों? वो क्यों? आपको क्या लगता है कि वो जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए आ रहे हैं? नहीं, उनका मकसद जानते क्या है? उनका मकसद है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना खूबसूरत देश बनाया, संविधान दिया, और संविधान ये कहता है कि यहाँ पर रहने वाला हर एक बाशिंदा इक्वल है, बराबर है, ना कोई अगड़ा ना कोई पिछड़ा, किसी को भी आगे पीछे की सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको ये एहसास कराया जा रहा है लगातार कि हम सियासी रूप से बहुत कमजोर हैं और हम तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ सकते जब तक इनके पिछलग्गू नहीं बनेंगे। यकीन जानिए, अगर आपको एग्जाम्पल समझना है, उदाहरण समझना है, तो आइए चलते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहां बीजेपी कभी ना पैदा हुई, ना जीती, ना कभी जीत सकती है। क्यों? वहां ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब में इतनी ताकत क्षमता है कि उनको हरा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ म्युनिसिपल
इलेक्शन हैदराबाद के, वहां उन्होंने हराया, तो क्षमता है ना, क्यों? काम करते हैं। हम जब काम करेंगे इंसाफ, क्योंकि हम इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम हमसे ये कहता है कि कोई मजहब का बंदा हो, दूसरे मजहब का आदमी हो, हमको उससे मजहब से लेना देना नहीं, हम इंसाफ पर काम करते हैं। बहुत पुरानी बातों में जब हम जाएंगे तो देखेंगे 800-900 सालों की हुकूमत रही हमारे मुगलों की, रही है ना? क्यों? वो तो बहुत कम थे, कैसे इतने सालों तक राज कर ले गए? वजह इंसाफ। इस्लाम हमको इंसाफ करना सिखाता है। जब भी निजामत आती है, कहीं पर भी इस्लामी कानून आता है तो इंसाफ करता है। और अगर कोई सच्चा मुसलमान है, वो इस्लाम को समझता है, और वो अगर वो इस मकाम पर पहुंचता है कि लोगों के लिए कुछ कर सकता है, वो इंसाफ करेगा। यही रसी साहब कर रहे हैं। एक सांसद है पूरे मुल्क में, स्कूल जानते हैं कितने? फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल चलाते हैं, 4-4 स्कूल है बड़े बड़े, 5-5, 6-6 हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, एक सांसद है। यहाँ तो पीएम साहब भी मौजूद है बनारस में, पूछिए जरा, पता करिए कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं फ्री के, पता करिए। चले हमारे लिए ना चलाइए भाई, हिंदू भाई बहनों के लिए चला दीजिए, लेकिन पता चलता है कुछ नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव से पूछिए भाई, कितना सफाई में उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल या अस्पताल चला रहे हैं या कोई तालीम इदारा चला रहे हैं? नहीं ना, कुछ नहीं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि जब तक दबे कुचले कौम को एजुकेशन में नहीं लाएंगे, तालीम में नहीं लाएंगे, तो वो कभी कौम आगे नहीं आ सकती। वो क्या रीजन है कि 74-75 साल हो गए हम तालीम में पिछड़ते चले जा रहे हैं, लगातार पिछड़ रहे हैं। क्यों पढ़ना नहीं चाहते? क्यों? कौन है जो यहाँ नहीं पढ़ना चाहता? अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता? पढ़ाना चाहते हैं, सब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर खौफ और डर क्या है कि नहीं भाई नौकरी नहीं मिलनी। वजह क्योंकि हमको एक तमगा लगा दिया गया है कि नहीं मुसलमानों को मिलनी नहीं है। क्यों? सरकारी ऐसी बैठी हुई है जो जो काशीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज का अपनी जाती है बांगर हो, जहां आप अपना विधायक जिता सकते हैं। अरे भाई, जब हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में हो या दूसरी पार्टियां हमसे कह रही हैं कि नहीं आप जिता देंगे तो हमको शामिल कर लीजिए और हमको एक सीट दीजिए भाई खाली उन्नाव में, बाकी 5 आप लड़िए, इतना भी नहीं कर सकते। हम क्यों फिर हराएंगे? हम जब आपके साथ हैं, हमारे पास 25% वोट है, आपके पास तो 7% वोट है। 7% वाला सीएम बनेगा, 25% वाला का वोट बैंक अपने हक की बात भी नहीं कर सकता। इस माइंडसेट को, इस सोच को बदलिए। जब आप अपनी सोच बदलना शुरू करेंगे इस सोच के साथ कि जब काशीराम साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी तो उनके पीछे उनका समाज खड़ा था, उनके पीछे उनका दलित भाई खड़ा था, उनकी दलित बहनें खड़ी थी कि चाहे कुछ हो जाए, हाथी निशान और नीला झंडा यही दिखना चाहिए हमको। बस हार रहे हो जीत रहे हो, मकसद ये नहीं है, निशान यही होना चाहिए। जिस दिन ये सोच पैदा करेंगे, जैसे यादव भाई शुरुआत में बीजेपी के आने से पहले वो सिर्फ साइकिल और उनका जो है निशान दिखता था, झंडा जो नीला हरा है, लाल हरा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं बीजेपी को हराएगा कौन? अरे हमने कंधे पर जिम्मेदारी उठाई हुई क्या? आप नहीं हरा सकते। उन्नाव में करीब 3.5 से 4 लाख वोट बैंक है, समझ रहे हैं? अगर पता करिए कि यहाँ के सांसद महोदय जो लड़े थे उनको कितना वोट मिला होगा। हमने तो नहीं दिया बीजेपी को, फिर भी वो हार गए। यादव भाई कितना है जानते हैं अंदाजा आपको? 3 लाख वो भी है, तो करीब 6 लाख तो यही वोट बैंक हो गया, फिर भी हार गए। इसका मतलब वोट इनका खुद का नहीं पड़ रहा है, इनका खुद का ही जो समाज का आदमी है वो बीजेपी में चला गया। लेकिन हमसे उम्मीद की जा रही तुम ना जाओ कहीं, तुमको हम बचाएंगे वो मारेंगे। अरे भाई, हमको अल्लाह बचाएगा, आप ना बचाइए, बस हमको ये करना है। वैसी साहब ये चाहते हैं कि आप भी बराबरी के हिस्सेदार हैं हर एक चीज में, तालीम में, यहाँ के मसाइल में। देश वही तरक्की करता है जिसमें उनके सभी समाज के लोग आगे बढ़े। लेकिन देश में चल क्या रहा है कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, बाकी समाज आगे बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि हम 50% के आसपास तालीम में रह गए। कौन कर रहा है ये? बड़ी प्लानिंग के साथ फेल हो रहा है। ना हम पढ़ना चाहते हैं, ना हमारे विधायक जी कुछ हमारे लिए काम करना चाहते हैं। तो बात को समझिए, हमारी पार्टी जो है इस मैसेज के साथ गांव गांव भटक रही है कि मुसलमानों जागो। यकीन जानिए हमारा काम नहीं है, कोई पार्टी पैसा नहीं दे रही हम लोगों को, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये काम हम लोग अगर कर ले गए और हम लोगों ने जगा लिया दबे कुछ लोगों को, दलित, ओबीसी समाज, अपर कास्ट में बहुत सारे लोग, ये चीज आपके लिए भी है, मुस्तकबिल का मामला है। सिर्फ मैं आपसे अजीजाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बात को समझिए और एक साथ हो जाइए। बिल्कुल किसी की बात ना सुनिए कि कोई क्या कह रहा है कि वो बीजे वो आ जाएगी। अरे भैया, पहले ही आ चुकी है, 2014 में आ गई, 19 में आ गई, 17 में भी आ गई है, आ ही चुकी है, अब क्या आएगी? तो एक बार ट्राई कर लीजिए ना। इस्लामी बात आपको बताता हूँ, बड़े यहाँ पर बैठे हुए आलिम लोग भी हैं, आलिम लोग भी हैं, लेकिन मैं छोटी बात बता रहा हूँ। एक बार यकीन करिए, कम से कम मुसलमान है, कल को आखिरत में आप कम से कम गिरबान से पकड़ पाएंगे ना, दूसरे का पकड़ पाएंगे, मिलेगा ही नहीं वापस।
अगर ना एक बार भरोसा करिए कि आप पर यकीन कर रहा हूं, आइए आपको जिताते हैं, वोट देते हैं आपको, देखते हैं हार जीत क्या होती है। अगर कुछ गलत करते हैं तो कम से कम आखिरत में हम गिरेबान तो पकड़ पाएंगे ना, समझ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। उम्मीद ये कर रहा हूं कि जो हमारी यहाँ विधानसभा की टीम है, जिले की यूथ की जो भी है, उसके साथ मिलकर आप लोग काम करिए। यूथ बॉडी काम कर रही है, मेन बॉडी भी काम कर रही है। 18 से ऊपर सभी लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जुड़िए, जिसका संपर्क पूरे विधानसभा में हो वो हमको वहां तक पहुंचाए, जिले की किसी विधानसभा में वहां तक पहुंचाइए। ये काम हमारा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए। सब जो बच्चे बैठे हैं, इनको अगर हमने जागरूक ना किया तो ये भूल जाएंगे कि हम कोई यहाँ पर पीएम भी बन सकते हैं, समझ रहे हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ और इरफान भाई को बुलाता हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ जरूरी बात रखें।